लोकल बुलाया क्या कहेंगे, किस तरह से रोका जाए, इसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? ये 100 दिवसीय बाल विवाह निषेध के लिए जो हमने बाल विवाह मुक्त भारत का जो हमने अभी कैंपेन लॉन्च किया है, जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके अनुपालन में प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा, और उसके ही अनुपालन में हमने इस ट्रेनिंग को रखा था, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को। आज ट्रेनिंग का पहला दिन था। आज के दिन हमने PLVs पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है, CDPOs को ट्रेनिंग दी है, आशा सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी है, जो कि ब्लॉक वाइज सारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, जिसका रोस्टर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। 3 तारीख से 15 तारीख तक की ट्रेनिंग है, उसका रोस्टर तैयार है। तो ये जो भी हमारे सुपरवाइजर, आशा सुपरवाइजर है, CDPOs हैं, PLVs हैं, ये सारे ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं कि ये जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है बाल विवाह रोकथाम के लिए, ये कैसे हम हॉटस्पॉट एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में जागरूक करना है। जैसे 10898 है हेल्पलाइन नंबर है हमारा, 15100 हेल्पलाइन नंबर है। तो इस सब के बारे में जागरूक करना है लोगों को। तो हम आज का पहला दिन था हमारे प्रशिक्षण का। अब हम 3 तारीख से 15 तारीख तक का जो प्रशिक्षण है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। इस तरह की शिकायत मैडम थाना पर जाता है तो थाना समुचित कार्रवाई नहीं कर पाती, तो थाना स्तर में लोग, गरीब आदमी थाना पर में कैसे जाए और थाना सुनता नहीं है। नहीं, अभी क्या हो रहा है, हमने नालसा की आशा स्कीम लॉन्च हुई है 2025 की, जिसके तहत एक आशा यूनिट का गठन किया गया है। तो आशा यूनिट के मेंबर्स हम सभी हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो मेंबर्स हैं, SSP साहब हैं, DM साहब हैं, तो वो हम सब आशा यूनिट के मेंबर हैं। तो हमारे पास ऐसे कई सारे अगर कंप्लेंट आते हैं तो हम उनका त्वरित कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आशा यूनिट का गठन इसी पर्पज से किया गया है। यही नहीं, उनका हम पुनर्वास भी कराते हैं। जैसे ऐसे कोई केस आते हैं कि जिनके बाल विवाह होने वाली है या हो चुकी है, तो उनका पुनर्वास कराना, रिहेबिलिटेट कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस यूनिट की जिम्मेदारी है और वो हम कर रहे हैं। ऐसा हमारा कार्य की चिताओं पर फारसी बनी रही पति या पिताओं पर। जी हाँ, बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, जो उनका बचपन कम उम्र में विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। बाल विवाह के दुष्परिणाम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और देश के प्रगति को भी बाधित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी जागरूक बने और कानून का पालन करते हुए हमारे बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट हो। आयोजित है, 100 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारा पूरा फोकस ये है कि हम बिहार को बाल विवाह से मुक्त कर सकें। इसमें सारे जितने भी हमारे DM साहब हैं, SSP साहब हैं, आशा वर्कर हैं, जो भी हमारे मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसको लेकर के साथ में PLV हैं, जो जगह जगह कर हर जिले से, हर गांव से हैं, हर ब्लॉक से हैं, वो सब इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। और यदि कोई खबर मिलती है बाल विवाह की तो उसको संबंधित विभाग पर सूचित करें और इसको रोकवाएं। हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ। आज किन किन लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है? अब प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी शुरू होगा। अच्छा सर, जिस थाना में अगर इस तरह का घटना घटेगा तो उस थाना पर भी कोई कार्रवाई होगी? अरे, कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई घटना घटे ही नहीं।
बाकी जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है ना। थैंक यू सर।